गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा। जो हमारी ट्रिक है ये ऐसी ट्रिक है कि आपको 100% कठिन इंग्लिश पढ़ना सिखा देगी। अब सवाल ये है कि ट्रिक क्या है हमारी, तो आपको इंग्लिश के ऐसे शब्दों के समूह पर गौर करना है जिनका उच्चारण हमारी सोच से बिल्कुल अलग होता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, ISM। ISM को हम लोग पढ़ते हैं इज़म। क्या पढ़ते हैं, इज़म। इसे हम लोग इसमें नहीं पढ़ते, इससे क्या पढ़ते हैं, इज़म। तो अगर आपने स्पेशल शब्दों के समूह पर गौर किया तो आप 100% इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो देखिए मीनिंग क्या बनी, VEN। इसे क्या पढ़ेंगे, वेन। TRI ट्री, वेंट्री। LO लो। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है QUI पर। QUI को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं क्वी। क्या पढ़ते हैं, क्वी। ISM, इसे क्या पढ़ना है, इज़म। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, वेन ट्री लो क्विज़म। वेंट्रीलोक्विज्म। वेंट्रीलोक्विज्म। वेंट्रीलोक्विज्म का मतलब होता है बोलती कठपुतली, यानी जो कठपुतली का खेल दिखाया करते हैं लोग, उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेंट्रीलोक्विज्म। वेंट्रीलोक्विज्म। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है SCIENT पर। किस पर गौर करना है, SCIENT। इस पूरे को हम लोग पढ़ते हैं शेंट। क्या पढ़ते हैं, शेंट। तो देखिए मीनिंग क्या बनी, ओ। इसे यहाँ पर पढ़ेंगे ओ। MNI ओमनी। SCIENT। मैंने इसे आपको क्या बताया था, क्या पढ़ना है, शेंट। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, ओमनीशेंट। 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 ओमनीशेंट का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, यानी जो व्यक्ति सब कुछ जानता है उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओमनीशेंट। ओमनीशेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है दो जगह। पहला तो है CON और दूसरा M पे। CON को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कॉन। क्या पढ़ते हैं, कॉन। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर M हमारा 2 बार लिखा है। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण करते हैं एक बार। कितनी बार उच्चारण करते हैं, एक बार। तो मीनिंग क्या बनी, CONS, कॉन्स। अब यहाँ पर जो यू लिखा है ये हमारा आ का काम करेगा। वैसे तो जो हमारा यू होता है वो ऊ की मात्रा का काम करता है, लेकिन कभी कभार आ का भी काम करता है, तो यहाँ पर आ का काम करेगा। और यहाँ पे एम हमारा 2 बार लिखा है, कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार। और आगे ए है TE। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, कॉन्समेट। 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 कॉन्समेट का मतलब होता है समाप्त। अगर कोई चीज समाप्त हो जाए तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्समेट। कॉन्समेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है DGE पर। किस पर गौर करना है, DGE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर DGE लिखा मिले तो हम लोग DGE को पढ़ते हैं जा। क्या पढ़ते हैं, जा। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, FLE फ्ले, DGE जा, और आखिरी में लिखा है D। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, फ्लेज्ड। फ्लेज्ड। फ्लेज्ड का भी मतलब क्या होता है, समाप्त। अगर कोई चीज समाप्त हो जाए तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लेज्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है एस पे। किस पर ध्यान देना है, एस पे। यहाँ पर जो हमारा एस लिखा है इसे पढ़ेंगे जा। क्या पढ़ेंगे, जा। मैं आपको बता दूं जो हमारा एस होता है उसे कभी कभार हम लोग इंग्लिश में जा भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जा। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, COS। इसे क्या पढ़ेंगे, कॉज। MO मो, कॉजमो। अब आपको ध्यान देना है AU पर। AU को हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में ओ। क्या पढ़ते हैं, ओ। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, कॉजमो। NAU नो। टी इसे क्या पढ़ेंगे, टा। तो पूरी मीनिंग कॉजमोनॉट। 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 कॉजमोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, यानी जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉजमोनॉट। कॉजमोनॉट। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा एस होता है उसे कभी कभार हम लोग जा पढ़ते हैं, और AU को पढ़ते हैं ओ। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा शुरुआत में ओ लिखा है इसे पढ़ेंगे ओ। क्या पढ़ेंगे, ओ। तो मीनिंग क्या बनी, OCTO, ऑक्टो। GEJNA ने, RI री, AN इसे पढ़ेंगे अन। क्या पढ़ेंगे, अन। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, ऑक्टोजेनेरियन। 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 ऑक्टोजेनेरियन का मतलब होता है 80 साल का बूढ़ा, यानी जो व्यक्ति 80 साल का हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
ऑक्टोजेनेरियन, ऑक्टोजेनेरियन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है डी यू पर। यहाँ पर जो हमारा बीच में डी यू लिखा है, इसे डू नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम लोग जू। क्या पढ़ेंगे? जू। तो देखिए मीनिंग क्या बनी, आई एन इन सी आर ई क्रे, इन क्रे डी यू, इसे क्या पढ़ना है? जू। इन क्रे जू, एल ओ यू एस। आपको मैं बता दूं कि जो हमारा ओ यू एस है उसे पढ़ते हैं हम लोग अस। क्या पढ़ते हैं? अस। और आगे एल है तो इतना बन गया लस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, इनक्रेजुलस, इनक्रेजुलस, इनक्रेजुलस। इनक्रेजुलस का मतलब होता है अविश्वासी। क्या होता है? अविश्वासी, यानी जिसे विश्वास नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? इनक्रेजुलस, इनक्रेजुलस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, सी आई ओ यू एस, ओ यू एस को पढ़ते हैं अस, लेकिन सी आई ओ यू एस लिखा हो तो उसे पढ़ते हम लोग शस। क्या पढ़ते हैं? शस। यानी सी आई ओ यू एस को क्या पढ़ना हमें? शस। तो मीनिंग क्या बनी, एल यू लू, बी आर आई ब्री, लू ब्री, सी आई ओ यू एस शस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, लूब्रिशस, लूब्रिशस, लूब्रिशस। लूब्रिशस का मतलब होता है चिकना। अगर कोई चीज चिकनी है तो उसे क्या बोलेंगे? लूब्रिशस, लूब्रिशस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, टी आई ओ यू एस, जैसे सी आई ओ यू एस को सस पढ़ते थे वैसे ही हम लोग टी आई ओ यू एस को भी क्या पढ़ेंगे? शस। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी आई ओ यू एस लिखा मिले तो उसे क्या पढ़ते हैं? शस। तो देखिए मीनिंग क्या बनी, एल आई लाई, सी ई एन शन, टी आई ओ यू एस शस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, लाइसेंसस, लाइसेंसस, लाइसेंसस। लाइसेंसस का मतलब होता है बेलगाम। क्या होता है? बेलगाम। यानी ऐसा व्यक्ति जो नियम कानून को ना माने उसे क्या बोलेंगे? लाइसेंसस, लाइसेंसस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है, एस एम। अगर आपको आखिरी में एस एम लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं हम लोग जम। क्या पढ़ते हैं? जम। तो मीनिंग क्या बनी, आई, इसे क्या पढ़ेंगे? आई, सी ओ को, आई को, एन ओ इसे पढ़ेंगे नो, आई को नो, सी एल ए इसे क्या पढ़ेंगे? क्ला। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, आई को नो क्लाजम, आइकोनोक्लाजम, आइकोनोक्लाजम। आइकोनोक्लाजम का मतलब होता है परंपरा को तोड़ना। अगर आप किसी परंपरा को तोड़ते हैं तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आइकोनोक्लाजम, आइकोनोक्लाजम। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है सी एच पे। सी एच को यहाँ पर पढ़ेंगे शाह, और आगे क्या लिखा है? ए यू। ए यू को हम लोग क्या पढ़ते थे? ओ। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, शॉ, वी आई वी, शॉ वी, एन आई नी, एस टी इसे क्या पढ़ेंगे? स्टा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, शॉविनिस्ट, शॉविनिस्ट, शॉविनिस्ट। शॉविनिस्ट का मतलब होता है युद्ध प्रिय देशभक्त, यानी ऐसा देशभक्त जिसे लगे केवल युद्ध ही होना चाहिए उसे क्या बोलते हैं? शॉविनिस्ट, शॉविनिस्ट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है पीई आर पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर पीई आर लिखा मिले तो हम लोग पीई आर को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। तो मीनिंग क्या बनी, पीई आर एस आई इसे क्या पढ़ेंगे? पर्शी, एफ एल ए इसे क्या पढ़ेंगे? फ्ला, जी ई इसे पढ़ेंगे जा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, पर्शी फ्लाज, पर्शी फ्लाज, पर्शी फ्लाज। पर्सी फ्लाज का मतलब होता है ताना। क्या होता है? ताना। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, पर्शी फ्लाज, पर्सी फ्लाज। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आपके सामने की मीनिंग थोड़ी बड़ी है। बड़ी मीनिंग को पढ़ने का तरीका ये होता है कि उसे हम लोग टुकड़ों में तोड़ के पढ़ें। जैसे एस पी ई सी इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्पेक, टी आर ओ ट्रो, स्पेक्ट्रो, पी एच ओ फो, बी आई ए बिया। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, स्पेक्ट्रोफोबिया, स्पेक्ट्रोफोबिया, स्पेक्ट्रोफोबिया। स्पेक्ट्रोफोबिया का मतलब होता है अपना चेहरा देखने का डर। अगर आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं, अगर आपको अपना चेहरा देखने में डर लगे तो आपको कौन सी बीमारी हो चुकी है? स्पेक्ट्रोफोबिया, स्पेक्ट्रोफोबिया। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एस यू बी इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? शब, एस आई सी, सबसी। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है क्यू यू ई पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर क्यू यू ई लिखा मिले तो हम लोग क्यू यू ई को पढ़ते हैं क्वे। क्या पढ़ते हैं? क्वे। तो मीनिंग क्या बनी, क्वे एंटी क्वेंट। पूरी मीनिंग क्या बनी, सब शी क्वेंट, सबसीक्वेंट,
सब्सीक्वेंट, सब्सीक्वेंट का मतलब होता है बाद का। अगर कोई चीज़ें बाद की रह जाती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सब्सीक्वेंट, सब्सीक्वेंट। तो ये थी हमारी इंग्लिश की सभी महत्वपूर्ण मीनिंग। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इनका एक बार स्पीड से रिवीजन कर जाते हैं। सब्सीक्वेंट, स्पेक्ट्रोफोबिया, पर्सिफ्लाज, शोविनिस्ट, आइकोनोक्लाज्म, लाइसेंशस, लुब्रिशस, इनक्रेजुलस, ऑक्टोजेनेरियन, कॉस्मोनॉट, फ्लेज्ड, कॉन्समेट, omniscient, ventriloquism. Thank you for watching.